दृश्य अदृश्य सत्ता में विराजमान अम्बाबाई महालक्ष्मी को वंदन, कोटि कोटि वंदन करती हूँ। अम्बाबाई महालक्ष्मी करवीर निवासिनी है। जिस करवीर में कर्म करती हो, ऐसी मेरी करवीर निवासिनी अम्बाबाई को, जिनके हाथों में शंख चक्र, जिनके हाथों में वरद मुद्रा है, जिनके हाथों में भाव नाश करने की जो एक पात्र लेकर बैठी है, ऐसी अम्बाबाई जो पान का बीड़ा ली है, जिसमें अनेक तत्व है। सच में देखे जाए आधा शक्ति का स्वरूप है अम्बाबाई। ऐसे अम्बाबाई को वंदन करती हो। और जो आपको ये अष्ट दल लक्ष्मी है, जो हर दल में से आपके लिए मैं एक एक जो ज्ञान की बात जो इस ग्रंथ में से निकली, वही आप तक देने के लिए आज अष्टदल स्वरूपा महालक्ष्मी इस विषय को आपके सामने रखूंगी। उसी तरह संस्था ने महालक्ष्मी मंत्र के बारे में बोला, उस मंत्रों को भी आज मैं आपके सामने रखूंगी। शिव ही शक्ति है, शिव ही शब्द है, शिव ही परमार्थ है, शिव ही हमारे आराध्य है। उनको बोलना पड़ेगा। ऐसे शिव और शक्ति को वंदन करते हुए अपने इस विषय को प्रारंभ करेंगे। आज लक्ष्मी नारायण माहेश्वरी महिला मंडल एकल श्री हरि सत्संग समिति नासिक चैप्टर लोकमत सखी मंच आज इस विषय को लेकर प्रेजेंट करने हमें बुलाया। कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपको तहे दिल से वंदन करती हूँ और सदन को अष्टदल के इस जो मेरे बहुत मैं जयसिंहपुर नगरी से निकली थी, तो ये मेरा एक मन था कि आज मैं नासिक जिले के इन बहनों से, इन भाइयों से मिलूंगी और अपने शब्द बाहर तक रखूंगी। इस तरह आज जो सदन में उपस्थित अग्रस्त बहनें हैं, उन्हें सबको मेरा प्रणाम। अनुज बहनों को स्नेह और आदरणीय भाई लोगों को वंदन करती हूँ। आज सदन में मेरे बुआ सासू जी जो सुशीला जी नावंदर है, उनके चरणों में वंदन करती हूँ कि बुआ आज हमारा वक्तव्य सुनने के लिए सदन में आए। प्रणाम करती हूँ। आज पहले सर्वप्रथम हम मंत्र को जो पीछे अपने बैनर पर बताया है कि मंत्र, तो उसका जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगी कि हर मंत्र का आपको बताते जाऊंगी जो हमारे जिस मंत्रों से हमारे जीवन में प्रभाव होता है। कहते हैं कि ये शास्त्र में ये बताया गया है कि हमें माँ लक्ष्मी बोलो या जिस भी आराध्य देव को, जो भी हमारी कभी जीवन में कोई समस्या हो या खुशी हो, यह हमें आह्वान करना पड़ता है वह प्रकृति की शक्ति को। अच्छा ये बताइए कि देखिए अपने ये अष्ट लक्ष्मी जी के चित्र देख रहे हैं। लक्ष्मी जी के आदि अपने जो ग्रंथास में लिखे हुए हैं, उसके अनुसार हम लोग हर वक्त बार त्यौहार बोलो वो उसको मनाते रहते हैं, मानते रहते हैं, उच्चारण करते रहते हैं। मंत्र का उच्चारण क्यों करना? मंत्र में एक प्रकार की शक्ति है जो वातावरण में से वह केंद्रित करती है। मंत्र जब हम जहाँ अनुसार को भी अगर जोर लगाते हैं, तो देखिए अपने नाभि चक्रास पर कैसे उसकी एक ध्वनि होती है ना। जैसे कि आप ये नासिक नगरी में जैसे भोलेनाथ का बहुत ही उनकी आराधना होती है, तो जैसे बम भोलेनाथ नमः बम बोलते ही देखो एक प्रकार की वाइब्रेट होता है। तो इसी तरह जो बीज मंत्र है जो आपको अपने गुरु द्वारा दिए जाते हैं, वह बीज मंत्र उनको पावित्र्य में हमें बोलना चाहिए और उसका उच्चारण भी स्पष्ट होना चाहिए, ताकि वह हवा मंडल में
जैसे उस वो शब्द और जैसे शब्द जो ध्वनि होती है और प्रकाश दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और वो अपने ऊपर उसका असर होने लग जाता है। देखो 9 ग्रह होते हैं, आपने बार बार देखा होगा। मैं एक ज्योतिष शास्त्रज्ञ हूँ, इसलिए इस 9 ग्रह के बारे में भी विषय को पकड़ के ही मैं 9 ग्रह के बारे में आपको बताऊंगी कि ये जो 9 ग्रह है ये भी पृथ्वी में एक ग्रह है। पृथ्वी के जो सूर्य अपन देखते हैं कि जो सूर्य के आसपास सारे ग्रह घूमते हैं, है ना। तो सूर्य के पास में जैसे जैसे ग्रह का भ्रमण होता है, तो ये सूर्य की जो रेंज है, सूर्य की जो हमारे पास प्रकाश आता है, ये ग्रहों का भी एक आभा है, वह भी उसके द्वारा आप तक पहुंचता है। बहुत बार जब भी कहीं प्रॉब्लम में चलते हैं तो लोग आचार्य देवता को, ब्राह्मण देवता को, ज्योतिष को ये बात बताते हैं और मैं इस वक्त क्या मंत्र उच्चारण करूं, यह उनको पूछते रहते हैं। भाई वो बोलने के बाद 6 महीने 3 महीने के बाद उच्चारण करने के बाद तो उसमें इफेक्ट होता है, वो हमें बताता है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो मंत्र के कारण उसे अच्छा लगता है, दूसरा कि उसका जो टाइम पीरियड था, जो प्लैनेट भ्रमण कर रहा था, वह आगे बढ़ता है। वह आगे बढ़ते ही इस मानव पर उसका प्रभाव थोड़ा आगे सरकता है। ये 100% ट्रू है। मैंने ये बहुत बार मैंने अच्छे से पढ़ाई कर देखा कि यही जीव पर क्यों असर हो रहा, यही चंद्रमा की इस वनस्पति पे क्यों असर हो रहा है। ये जो फूल सूर्यमुखी का फूल है, वनस्पति है, जब भी देखो सूर्य की तरह, बहुत बार ये सन फेस बोलकर आपको उसको फूल का उद्बोधन भी करते हैं आप उसको, तो उसी तरह वो अपना अपना प्रकाश में, जब सूर्य उगम नहीं होता है या सूर्य बरसात के समय नहीं रहता है, तो 2 फूल एक दूसरे के मुख को मुख दिखाते हैं और वापस अपने खिल जाते हैं। कारण ऊर्जा है ना, एक एनर्जी है, वही एनर्जी, देखो गौर से समझो, वही एनर्जी सजीव में, वही एनर्जी, वही शक्ति आधा शक्ति है, वही मानव में बसी है, वही चक्र से आप तक पहुंच रही है। कहते हैं ना कि कराग्र हस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले गोविंदा प्रभात कर दर्शनम। अरे भाई, ये उसने बताया कि ये करके जो ये हमारे उंगलियों के जो ये है प्रथम ये है, उसी में महालक्ष्मी बसी है, उसी में लक्ष्मी। अभी गौर से देखो ये मंत्र का अर्थ क्या है। इस पेड़ी में कहाँ से लक्ष्मी है, आप सोचेंगे। एक मंत्र में सिर्फ बोलना बोलकर ना बोले, आप उसे सोचिए, ये मंत्र में कितना गुण है। देखो सच में जब भी हम माँ अंबाबाई की ओटी भरते हैं, तो ये हृदय चक्र के पास में रखकर जो भी आप माँ के लिए वस्त्र लेके जाती हो, नारियल लेके जाती हो, तांदूल लेके जाती हो, कुमकुम हल्दी जो भी आप उसकी सामग्री लेके जाती है, तो आप अपनी इस तरह से लेकर माँ के लिए ये उंगलियां 100% उस तत्व को खींच लेती है और वो हृदय चक्र तक पहुंचा देती है। इसलिए तो ओटी भरिए आप, ऐसे कहा जाता है। आज शुक्रवार है, इस पावन दिन पर माँ अंबाबाई की ओटी भरिए, कुल देवी की ओटी भरिए, अष्टमी चल रही है। भाई कारण क्या, हर हमारे संस्कृति में ये चीजें बहुत कुछ शास्त्र है, समझ के चलिए। सेकंड, इसी मंत्र में सेकंड बताया है कि मध्य में सरस्वती। भाई मैंने जब पामस्ट्री का जो पूरा शास्त्रज्ञ बनने जा रही थी, जब उन्होंने बार बार बताया कि यह जब हम बीच की रेखा को देखते हैं, रेखा को देखना है, तो एजुकेशन लाइन बताया कि किस एजुकेशन को प्राप्त करेगा। तो भाई ये जो मध्य लाइन है, तो वो कभी कभी चंद्र के उच्चवटा पे जाती है, तो कभी मंगल के उच्चवटे पे रहती है, तो कोई आदि होती है। अरे अपने हाथ में ही वो बता दिया है, जब जन्म लिया था तभी हमने सारा ले किया, और हम इस चक्र के
चक्र के चल रहा है और उसके अनुसार ही चल रहा है। यही प्रारब्ध, यही कर्म। कहते हैं कि कोई सोने का चम्मच लेके जन्मा है और कोई कहते हैं कि बड़ा कष्ट है उसके जन्मा जैसे ही। बहुत बार ये मुझे शब्द सुनने में आते हैं कि बहुत वेदना हो रही है, तो वो प्रारब्ध होते हैं। जब भी कोई जन्म की पत्रिका हमारे सामने एक एस्ट्रोलॉजर होने के कारण आती है, तो जैसे ही पंचम एक उसमें 12 हाउस है, जब 5वां घर है, 9वां घर है और कर्म स्थान है, सिर्फ एक ही नजर जाती है 5th हाउस जहाँ सरस्वती है, 9th हाउस जहाँ अपने भाग्य को लेकर आए हैं, महालक्ष्मी को लेकर आए हैं। और कर्म क्या इस दुनिया में हम करके जाएंगे। बस आज आपके सामने कुछ इतने सुंदर हमें दिया है, उस अनमोल समय को किस तरह से सोना बनाओ, यही खजाना, यही जो मैंने ज्योतिष में सीखा, बस वही आप तक पहुंचाने का एक पुष्प के दल की तरह 8 दल ही मैं आप तक पहुंचाऊंगी। उसमें से भी अगर आपको कोई दल आपको पसंद आया, जरूर उसको अपने जीवन में उतारिए। अष्ट दल है, अष्ट भुजाओं वाली है, अष्ट रंगोलियों में अष्ट, जो हम अष्ट बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, तो वह भी 8 रेख बनाकर उसको जित कर अपन अपने द्वार पर या कलश के नीचे उस तांदूल से उस चावल से बनाते हैं। और उस कलश में बड़े मन के भाव से जल, उसमें सुपारी, उसमें पुष्प, अनेक वनस्पति सब डालकर नारियल को विराजित करते हैं और अंबाबाई महालक्ष्मी को आह्वान कर रहे हैं। बड़े भाव से कीजिए। महालक्ष्मी को निमंत्रण दिया जाता है, संकल्प से निमंत्रण दिया जाता है। कोई भी कार्य करते हो संकल्प कीजिए, कोई भी पाठ करते हो संकल्प कीजिए, कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हो संकल्प कीजिए। अवधि बोलिए, गोत्र बोलिए, वास्तु कहाँ पर आपको वो नगरी का नाम बोलिए। ये शब्द जब आकाश के इस तत्व में घूमते हैं तभी मान्य होते हैं। चंद्रमा, सूर्य नारायण जी, प्रकाश, दीपक, जल, तांदूल, ये सब साक्षी है। कौन कहता है कि मैं अंधेरे में मैंने सब कर लिया, मुझे कोई नहीं देखा? अरे तेरी भ्रांति है, ये तो साक्षात हर चीज देख रहा है प्रकृति। यही तेरा कर्म है और यही तेरा भाग्य है। पुनश्च इसी चक्र में घूमते घूमते पुनश्च यही आएगा। आपको लग रहा है कि अष्टलक्ष्मी का स्वरूप मेरे पास कौन सा होगा? अरे कोई धन से बड़ा है, कोई विद्या से बड़ा है, कोई पराक्रम से बड़ा है, कोई सौभाग्य से बड़ा है, कोई संतति से बड़ा है, तो कोई गज की तरह एक समृद्धि से बड़ा है। इस तरह अनेक स्वरूप में हमारी माँ अंबाबाई आपके पास। यह लक्ष्मी हर जीव में है। जब भी कहीं भी जाते हैं तो ढूंढते रहते हैं। अशोक भाई जब भी आपके घर में बोलिए, कि जब भी आज नासिक के गुतड़ा जी के घर में बोलिए, कि लोया जी के घर में यही ढूंढ रहे थे कि माँ लक्ष्मी कैसे विराजमान, इस घर में कैसे विराजमान है। जैसे कि सदन में आए तो सदन में प्रवेश करते ही बोला था बहन को कि यहाँ एक प्रकार की शांति है। जब भी अदल आए तो शंकराचार्य जी, नाम भी शंकराचार्य जी का अनेक देर में बोले आप वाइब्रेशन तो काम करेंगे। नामक काय दडला है? अरे नामक खूब काय दडला है, खूब काय दडला है। ये नाम है जो पूरा काम करके जाता है। इसलिए जब भी अपने माता पिता ने जो भी नाम अपना रखा है, उस नाम को, मेरा एक विश्वास है, उस नाम को आप बड़े आदर से, सम्मान से सबके सामने भी रखिए और उसकी गरिमा बनाए रखिए। एक शरीर जाएगा, नाम रहेगा। राम लला भी राम के कार्यों के कारण माना गया। राम आने के पहले भी राम नाम तारा जाता था, वही राम है।
राममय भूमि में राम की क्या चर्चा करें, यही नाम है बहनों। उसी तरह में जो अष्टलक्ष्मी जी है, अष्टलक्ष्मी जी के अनेक रूप है, उसके हर हर एक अष्टदल श्री शुक्ला महाशुक्ल निवास श्री महालक्ष्मी नमो नमः। जो लक्ष्मी माँ एक कमल के, उसको बड़ा प्यारा है, कमल उसका बड़ा प्यारा पुष्प है, एक छोटा सा कमल है। भाई कल्पना नहीं कीजिए आप कि कमल और उसमें माँ बैठी है, सज धज के बैठी है, उसने बड़ा सुंदर सा वस्त्र धारण किया है, उसे सोने के गहने बड़े पसंद है, वो बड़ा सोने का गहना पहने है, उसकी मुद्राएं वो सब मैंने आपको पहले विवरण किया, उसी तरह वह बैठी है। अरे भाई इसका उगम कहाँ से है? बड़े आपने विष्णु पुराण पढ़ा होगा, आपने जो धार्मिक ग्रंथ में सुना होगा, समुद्र मंथन हुआ था, लक्ष्मी जी वहां मंथन में से आई, तो मंथन किया, समुद्र में से वह आई, तो ये समुद्र में से आई, तो ये समुद्र का रामायण के चौपाई में भी वर्णन है कि यह समुद्र जो हनुमान बाबा ने ये लांघ कर गए थे, तो उसमें जो बल था उसमें ये वर्णन आया। ये समुद्र बहुत बड़ा है, वहां कमल का वन है, और कमल के वन में माँ अंबाबाई लक्ष्मी जी विराजती है। मानव को लगा, एक कहानी द्वारा मैं आपको समझाना चाहूंगी कि ये लक्ष्मी जी को मानव निमंत्रण देता है कि माँ लक्ष्मी जी आप मेरे घर पे पधारो। संकल्प द्वारा संकल्प लेता है कि माँ आने वाली कार्तिक अमावस्या है, कार्तिक पूर्णिमा है, अक्षय तृतीया है, ये पावन दिनों में मैं जरूर मेरे घर को सुसज्जित करूंगा, मेरे घर के द्वार पर मैं बांधरवार बांधूंगा, मेरे घर के द्वार पर मैं रंगोली सजाऊंगा, अन्नपूर्णा की कृपा से स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगा, गृह लक्ष्मी की तरह मेरी लक्ष्मी स्वरूपा मेरी पत्नी है, वो उसका आदर आतिथ्य करते हुए मैं समय व्यतीत करता हूँ, तो मेरे घर में एक तुम्हारे को आदर के साथ में मैं सम्मान से बुलाना चाहता हूँ, आप जरूर आइए। जब शाम होती है, संध्या होती है, तो अंबाबाई को जब आह्वान करता है, तो एक यह काल्पनिक एवं पौराणिक कथा से आपको सिर्फ संदेश देना चाहती हूँ कि किस तरह लक्ष्मी जी का आह्वान होता है। लक्ष्मी जी सोचती है कि जरूर मानो हमें बुला रहा है, तो मैं उसके द्वार पे जाऊंगी। रात का अंधेरा होता है, लक्ष्मी जी बड़ी सुंदर सच धज कर निकलती है। संध्या का समय लाल जो प्रकाश रहता है, लक्ष्मी जी देखती है सवारी उल्लू है, घबरा जाती है, पुनश्च वहां पर लौट जाती है। मानव उसका इंतजार करते करते पुनश्च कुछ दिन जाते हैं, फिर वह वापस संकल्प लेता है और मानव उनको वापस आह्वान करता है। लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न होती है, सच धज कर पुनश्च मानव के घर पर निकलने के लिए जैसे ही निकलती है, तो चंद्रमा की बहुत ही तेज प्रकाश होता है। उसका इतना सुंदर प्रकाश में लक्ष्मी जी के गहने स्वरूप देखकर लक्ष्मी जी बड़ी कोमल है। एक छोटी सी कमल के अष्टदल पर बैठने वाली लक्ष्मी शक्ति पुनश्च वापस कमल के पास चली जाती है उस वन में। मानो फिर अपनी रविचार्य रास्ता देखता रहता है। कोजागिरी पूर्णिमा चली गई। मानव फिर अपनी पत्नी को बोलता है, कितने दिन में संकल्प करके माँ अंबाबाई को बुलाऊं। धर्म पत्नी होशियार, उसने अपने पति से कहा कि इसे माँ अंबाबाई को तो आप संकल्प करके अब आने वाले कार्तिका आने वाली इस अमावस्या के दिन बुलाइए, अश्विनी अमावस्या के दिन बुलाइए, तो ये जरूर आएगी। उसे भी विश्वास होता है। उसने प्रयत्न फिर किया और माँ अंबाबाई को पुनश्च संकल्प द्वारा बुलाया। बहुत इस बार तो उसने अपने द्वार पर बड़े सुंदर रंगोली
मानना स्वादिष्ट भोजन, बांदर बाल बड़े साज धाज कर पति पत्नी ऐसे तैयार हुए। बड़ा सुंदर माँ अम्बाबाई को जैसे इत्र पसंद है, पुष्प पसंद है, नए नए वस्त्र पसंद है, नई नई स्वादिष्ट भोजन पसंद है, घर की स्वच्छता पसंद है, ऐसा हर चीज करता, हर चीज लक्ष्मी जी को पसंद है। ऐसी चीज को सारा करने के बाद पुण्य संकल्प द्वारा माँ के आगमन के लिए उसकी पत्नी ने कुम्हार के यहाँ से लाए हुए बड़े पावन छोटे छोटे दीपक को अपने द्वार की पूरी लाइन से सजा दिया। पूरे मस्त पै के हर पंखी पर दीपक सज रहे थे और एक बड़ा दीपक अपने द्वार के पास में लगा दिया और माँ अम्बाबाई का रेम लक्ष्मीभ्योय नमः, रेम श्री लक्ष्मीभ्योय नमः, रेम श्री रेम श्री रेम श्री रेम श्री रेम श्री जब करता रहा। जब माँ अम्बाबाई के उस पुष्प में से वह एक लहर, वह एक कुमकुम के कलर की एक तेज शक्ति है, वह तेज शक्ति आपको आप खींचती 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 वहां तक पहुंची जब वह दीप के प्रज्वलित ज्योति में से जो आभा निकल रही थी, उस दोनों का कॉम्बिनेशन होता 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 उस द्वार पर आ गई और उस द्वार पे जब बड़ा दीपक प्रज्वलित था उसके द्वार में और प्रज्वलित करी तो वरुण देवता को ध्यान में आ गया कि लक्ष्मी जी यहाँ पर पहुंच गई है। वरुण देवता ने जोर के अपना हवा को बहाया तो वह बहाते बहाते उसके दरवाजे को वह आप बंद हो गए और माँ अम्बाबाई उस मानव के घर पर हमेशा के लिए रह गए। इस तरह कहानी का तात्पर्य यही है कि अपने घर में ज्योति का प्रज्वलित करना। कहानी के माध्यम से मैं आपको यही बताया कि वह शक्ति स्वरूप है, वो उसकी ज्योति आपकी ज्योति एक है। जब भी दीपक प्रज्वलित हम करते हैं तो शुभम करोमि कल्याणम आरोग्य सुख संप्रदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। वही दीपक आपका, वही दीपक उसकी आभा आपके घर में प्रवेश करती है। उसलिए संध्या के समय कहते हैं कि हम संध्या के समय बहुत शुभ बातें करना चाहिए। संध्या के समय हमें भगवान जी के मंत्र, भगवान जी के स्तोत्र जो भी है, हनुमान चालीसा, भाई उस वक्त संगम है ना। शाम का समय, रात के समय का जो एक न तो सूर्य है न तो चंद्रमा है, चंद्र तारों को अभी आना है, वो संगम काल है, सत्य होता है। दोपहर का भर 12 का मारवाड़ी में कहावत है, बुजुर्ग बहन भाई बोलते थे भर 12 ने 12 कहीं जावे, भर 12 ने 12 कहीं जावे। कारण है ना भाई, इस वक्त बाहर मत जाए, क्यों? संगम हो रहा है वो। इसलिए उषा काल में भी मंत्राल का उच्चारण करना चाहिए, कारण वही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप उस तरह से आह्वान कीजिए, उस मन से कार्यरत रहिए कि शक्ति को हम बुला रहे हैं। मंत्र में और भी जिस तरह से आज मंत्र का दिया गया है, ह्रीं गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। गणपति बप्पा को जब भी आह्वान करते हैं, जब महिलाएं होती हैं तो अपन कुछ समय 21 दिन तक बैठ के ओम का उच्चारण कर ले। पर जब भी हम रसोई घर का काम करते हो तो ह्रीं बोलिए, उसके एक ह्रीं ह्रीं। देखिए पूरा वाइब्रेट हो गया आपका ह्रीं में गणपति बप्पा, इसलिए ह्रीं गण गणपतये नमः। ह्रीं क्लीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, गणपति बप्पा को हम आह्वान करें। उसी तरह श्री शुक्ला महाशुक्ल निवास श्री महालक्ष्मी नमो नमः। ये मंत्र आज मैं एक पीछे के बैनर पे लिखा है, मंत्र महालक्ष्मी मंत्र। आज यही मंत्र आप तक पहुंचा है, जो अनेक समस्याओं पर सबसे बड़ा, अगर हमारे पास धन है तो सब कुछ कर सकते हैं,
है ना? धन, धन से अगर वो धन भी महाल अंबाबाई भी आती है ना, धनवान को और भी धनवान करने आती है, वो भी देखती है कि काम क्या करेगा, इस धन का उपयोग क्या करने वाला है। जब भी अरुणा दीदी, अरुणा जी लड्डा आज है, जब भी वो कहीं दिखी तो यही हम सोचते हैं, दोनों हाथ से दान देने वाली दीदी है। सच है, माँ अंबाबाई विराजमान होती है कि दान देने वाले हैं ये, तो मैं भी कर जरूरत के जहाँ काम हो जाएगा मैं भी पहुंचूँ इसके पास। जहाँ दानदाता होते हैं उनका पूरा पढ़ाई करके देखा मैंने कि भाई ये कैसे और कैसा होता है, तो ठीक है ना, वो माध्यम से वो वहाँ पहुँचती है, तो वह भी उतना आने के बाद में उसे अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। धनवान वही कहलाता है जो सब कार्य में उनका पैसा लगता है। उसी तरह आगे के मंत्र में जो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी के शरण में हम जो सबका मंगल करती है, जब भी मंगल काम रहता है तो किसी की भी मंगल दुआएं देने के लिए, जब शादी ब्याह होते हैं कुछ भी हो, अरे भाई हम जा रहे हैं कोई तोहफा लेके जा रहे हैं, पर एक अपना इस कर से उसे दुआ दे दीजिए ना, इस कर से सिर्फ एक अपने हाथों से उनको एक माँ अंबाबाई को स्मरण करने कि वो वही तुम्हारे हाथ में है, वही यहाँ से जो दोनों भी नाड़ियाँ आपकी चल रही है, जहाँ परमपिता परमात्मा श्रीपति जो विष्णु भगवान है वही विराजमान, जो तुम्हारे कहते हैं न परमपिता परमात्मा। मैं आपको सच्चाई बताऊं, जग में ढूंढने के लिए जब परमपिता परमात्मा परमेश्वर की शक्ति को ढूंढ रही थी, जब जाना वो शक्ति अपने लिए ली, आंखों में आंखें डाल के देखिए कि उस आंखों में भी मुझे वही शक्ति नजर आ रही है। माने कि वो परमपिता परमात्मा कहा है, पर आज तो समक्ष तुम्हें है, तो यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हर जीव में परमात्मा है। उसके लिए हम जब भी इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसका फायदा होता है। उसी तरह अंबाबाई को हम पुत्रम देहि धनम देहि सर्व कामाच देहि में रूपम देहि जय देहि यशो देहि जिशो देहि, माँ अंबाबाई से मांगते हो ऐसा कुछ मांगिए कि सही सार्थक हो जाए। तो इस तरह के मंत्र बहुत ही सुंदर हमारे पूरे ग्रंथ में मिलते हैं। और उसी के साथ ओम एम रीम क्लीम चामुंडा है विजय, जो आपने बहुत बार आपने इधर स्वामी समर्थ के सेंटर इधर बहुत से चलते रहते इस मंत्र का उच्चारण होता है। इस मंत्र को 27 बार रोज बोले, ये बहुत प्रभावी मंत्र है। बहनों, आयोजक संस्था से विनती करूंगी कि अब और कोई कार्यक्रम नहीं है ना, तो मैं बोलते जाऊँ फिर भी कभी। जिस तरह से हम मंत्र को देखा, उसी तरह बहनों यंत्र, तंत्र, मंत्र, रत्न आणि वास्तू ह्याच्यामध्ये पण आपण अंबाबाईला बोलू शकतो। जसं आपण मंत्राने आव्हान करून ते येतात, तसंच यंत्राने पण यंत्रपूजा, श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र हे पण खूप पावते। ये भी माँ अंबाबाई का बैठने का स्थान है। एंटेने का तरह वो अगर श्री यंत्र घर में होता है तो 100% ऑरेंज वहां पर आती है। ये चले मैंने आपको बताया कि साक्षात पहले के जैसे आपने चित्र देखा, जैसे कोई लक्ष्मी जी आपको दिखेंगे नहीं। लक्ष्मी जी दीपक में है, यंत्र में है, मंत्र में है। तंत्र की बातें अब आऊंगी मैं आपके पास में, उसी तरह वास्तु के अग्नेय कोने में है। अग्नि कोने को अपने घर के, आप जब भी रसोई घर में रोटी बनाती हो स्वच्छ रखिए। माँ अंबाबाई अन्नपूर्णा के स्वरूप में वहां पर भी विराजमान होती है। वहां पर वो क्लीन एकदम स्वादिष्ट भोजन और सारी चीजें अगर हमारे पावित्र में बनती रही तो जरूर वहां पर उसका वास होता है। तुम्हारी ग्रोथ कैसे होती है आप आजमा के देख लीजिए। जिस भी वास्तु के हमने देखते हैं, जब भी वहां पर के वायव्य कोण से अग्नेय कोण जैसे ईशान्य कोण से जाते हैं तो वहां पूरे देवी देवताओं का वास होता है। उसी तरह जैसे ईशान्य कोण से हम वापस नैऋत्य कोण के पास में चले जाए तो वहां पर पितर और अनजान शक्तियों का वास होता है। उन्हीं कोणों को हम कैसे उद्भिजित करें,
थोड़ा सा नॉलेज आप अपने नासिक में भी बहुत सी किताबें, बहुत सा अब तो ऑनलाइन बहुत से कोर्सेस हो रहे हैं, आप अपना छोटा सा नॉलेज बना के रखिए कि भाई हम अपने को सुखी जीवन की गुरु किल्ली में मैंने यही बहुत सी पढ़ाई कर लोगों को बताई थी कि अरे हम यहाँ चीज को कैसे ध्यान दें और अपना जीवन कैसा समृद्ध और खुशहाल बनाए, विदाउट टेंशन का जीना। जीना है ना, बहुत खुशी से जीना, हर पल का सोना करना, हर पल अच्छे जीना। तो हमें ये, अरे भाई हम बोलने से थोड़ी जी है ना, कुछ ना कुछ करे बिगड़ तो हम नहीं जी सकते हैं। तो उसके लिए जिस तरह से कोई हमारी बीमारी हो जाती है तो हम एलोपैथिक लेते हैं, आयुर्वेद लेते हैं और निसर्ग उपचार करते हैं, या फिर होम्योपैथिक लेते हैं, कोई तो कोई एक ट्रीटमेंट लेके अपने उसका इलाज करते हैं। तो मैं आपसे विनती करूंगी कि आज आप अपने आप में ही एक सोच के जाइए कि मैं भी अपने घर में जाऊंगी तो मंत्र करूंगी या यंत्र करूंगी या तंत्र का कोई भी लेके जाऊंगी, और मैं उसमें पूरी श्रद्धा से, मैं पूरी श्रद्धा से वो काम करूँ। तो बहनों, मैं उसी तरह आपको सेकंड यंत्र पे लेके आ जाऊंगी। तो यंत्र में श्री यंत्र है जो सर्वोपरि है। श्री यंत्र साधा नहीं है। श्री यंत्र को उसको एक तो उसे ठोस में भी बताया गया है, धातु का बताया गया है, पारस का बताया गया है, उसको प्लेट से ताक के स्वरूप में बताया गया है। जरूर पूर्णिमा शुक्रवार के दिन श्री यंत्र की कुमकुम अर्चना से पूजित करिए, उसे पूजिए, उसको धूप दीप नैवेद्य सभी बताइए, बड़ी श्रद्धा के साथ में सामने रखकर महालक्ष्मी जी का जाप करिए। उसका भी जाप भी 111 दिन होते हैं, 3 महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं। और संकल्प से, संकल्प में मानव है कुछ न कुछ मांगेगा, अपना घर गृहस्थी का कोई न कोई, अपने संतान के लिए, घर के लिए, पति के लिए, आरोग्य के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए जरूर संकल्प में बोलिए। मेरे बड़े बेटी का विवाह का जो भी संकल्प में अपन बोलना चाहिए कि मैं को बस इस हेतु में ये संकल्प कर रही हूँ, हेतु जरूर बोलना तो ही बार बार। और देखो अपन 21 दिन के बाद में पुण्य से उस हेतु को याद करना, पुण्य से 21 दिन के बाद करना। जब 3 महीने हो जाते हैं ना तो वो पूरा 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 होने लगा। प्रकृति आपके शब्द के उच्चारण पर कार्यरत है, ट्रू है, ट्रू है। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि संकल्प करके कार्य करिए। उसी तरह मंत्र में कुबेर यंत्र में कुबेर यंत्र भी है, लक्ष्मी यंत्र भी है, और बहुत से मैंने देखा है कि वाहन यंत्र, गणपति यंत्र ऐसे अलग अलग होते हैं जिससे कि समय अनुसार यूज किया जाता है। विद्या के लिए सरस्वती, गणपति, लक्ष्मी जी के लिए श्री, कुबेर, इस तरह से मंत्र का करना चाहिए। धन धन्वंतरे नमः, अमृत कलशस्ताय सर्वलोक विनाशाय महाविष्णवे नमः। श्रीपति है, श्री के मतलब लक्ष्मी जी के पति हैं, जो खुद लक्ष्मी जी ने समुद्र मंथन में से आने के बाद में अमृत के लिए जैसे झगड़े हो रहे थे, तो लक्ष्मी जी के लिए भी बहुत से असुर पाना चाहते थे कि वो तो लक्ष्मी है, पर मां अंबाबाई लक्ष्मी जी ने खुद श्री विष्णु जी को ही वरना, इसलिए विष्णु के पत्नी होने के नाते वृक्ष स्थल पर है तो हमें लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करना चाहिए ताकि लक्ष्मी जी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। मंत्र और यंत्र के बाद में मैं आऊंगी कहीं गलत नहीं समझना। तंत्र ये तो कहीं समझेंगे कि वो क्या काला जादू ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ नहीं। बस तंत्र की एक कंसेप्ट आपको बताओ कि तंत्र विद्या में ही माँ अंबाबाई, यह थोड़ा सा अंबाबाई है, लक्ष्मी जी है, चंचल है, धूर्त भी है, पसंद आया तो रुकेंगी, नहीं तो निकली वो सीधी निकल जाती है ना। तो वो भी देखती है कि कहाँ पुरुषार्थ है वहां पर मैं टिकूं, कहाँ मुझे, तो इस तरह से उसे हम किस तरह से अपने पास में रख सकते हैं, उसे हम तंत्र द्वारा मतलब कुछ ऐसी चीजों को हम अपने घर में अपने पास में विराजमान करना चाहिए कि अंबाबाई जाए नहीं, लक्ष्मी जी जाए, वो अपने पास में रहे। सबको लगता है लक्ष्मी जी हमारे पास रहना चाहिए,
सौंदर्य बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है, खुशहाली आती है, एक अलग ही हमारी आभा होती है घर की, गृहस्थ की, है ना। लक्ष्मी जी के लिए कुछ आपके पास में तंत्र शास्त्र के अनुसार कुछ चीजें हैं जो लक्ष्मी जी को बड़ी प्यारी है। समुद्र वासिनी है, वह समुद्र में से निकली है। समुद्र की जो चीजें होती है वह चीजें उसे बड़ी प्यारी है। समुद्र में से हम कुछ चीजें इकट्ठी करने जा रहे हैं। एक तरह से इस सभी चीजों को इकट्ठी कर कर उसकी एक संग्रह कर कर हम उसे किस तरह रखना है, वही तंत्र शास्त्र के अनुसार आपके सामने रख रही हूँ। तो समुद्र में से जो चीजें निकल रही है वह है शंख, कौड़ी, नागरमोती, गोमती चक्र, सागर का फेस, नागरमोथा। ये जो समुद्र की चीजें होती है, इनको कहीं भी हम जब भी बड़े देवस्थान में जाते हैं तो इसे इकट्ठा करते हैं। उसका कोई दिन में आगे आगे आऊंगी, जैसे उसका दिन भी बताती हूँ कि देवी को 4 दिन बड़े प्यारे हैं आने वाली अक्षय तृतीया, कोजागिरी पूर्णिमा, अश्विनी अमावस्या, दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा। वो 4 दिन भ्रमण करती है इस पृथ्वी के मंडल पर। ये शक्ति उन दिनों में ज्यादा आती है। तो फिर वो आती है जैसे दीपक का अंदर आना और दरवाजा बंद होना और वो वहां विराजना, उसी तरह अगर हम इन चीजों को, जैसे मैंने समुद्री चीज बोली, उसी तरह कुछ वनस्पतियां भी है, जैसे कि रुद्राक्ष, गुंजा, जटामासी, इंद्रजाल, इस तरह की कुछ वनस्पतियां हैं जिसे हम गोला करना है आपके पास। ये रुद्राक्ष जो होता है ये बहुत पॉजिटिव फल है। 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी, 9 मुखी तक का जो भी आपको रुद्राक्ष मिलता है वह हमारे संग्रह में अपने को लेना है। और 1 मुखी रुद्राक्ष होता है ना, राज राज करवा देता है घर में, सूर्य का आभा की तरह वो अपने जीवन में एक राज डालता है। तो बहुत बार राजकीय लोग, सामाजिक बड़ी पोस्ट के लोग एक मुखी रुद्राक्ष रखते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष अगर हमने उसमें डालना है तो वह एक काल्पनिक पैसा गोला कर लेता है। एक प्रकार का आकर्षण तैयार होता है क्योंकि इसमें चंद्र का और शुक्र का विराजमान, तो ये आकर्षित करने की क्षमता है। 3 मुखी रुद्राक्ष अगर डालेंगे तो पराक्रम, आप में एक प्रकार की ऊर्जा आती है। में पराक्रम करने में जो एक क्षमता होती है ना, अरे बोलने की डेयरिंग होती है, अरे सही है तो सही बोलू, डरू नहीं। हे मेष आणि वृश्चिकचे लोक इथं असेल ना ते 100% ते अगर मला वेळ झाला की हे कार्यक्रम वेळ ते आतून खवळले असेल, अरे 4चं लिहिलं, 4:30चं लिहिलं, 5चं लिहिलं, आले नाही, ते त्यांचं ऊर्जा वाढलेली होती ना, ते त्याच्यात त्या एक प्रकारचं मंगलचं गट्स असतं, ते बिल्कुल पावरफुल चल रहा था। तो वो 3 मुखी रुद्राक्ष, अगर किसमें पावर नहीं है तो अपने पास 3 मुखी रुद्राक्ष जरूर रखिए, वो आपको पावर तैयार कर देता कर लेना, करके देख लीजिए आप, सच्चाई है इसमें। 4 मुखी रुद्राक्ष स्टूडेंट के लिए बुद्धि कारक, अपने घर में विद्या आना, बच्चे पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन तय, 4 मुखी रुद्राक्ष उस पोटली में डालते ना जो इकट्ठा कर रहे हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष, हमें अध्यात्म पाठी होना है, हमें बहुत मन को शांति चाहिए, बड़ा गुड़ हम ये मालूम करना चाहिए, हमें बहुत इच्छा होती है बड़े यज्ञों में जाने की, धार्मिक स्थलों पे जाने की। 100% 5 मुखी रुद्राक्ष गले में डालिए, बड़ी यात्रा बड़ी सफल जाने वाली, बड़े भाव से जाती है। उसी तरह 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र का विराजमान है। व्यापार, व्यवसाय, कैश बोर्ड, जो कैश रखने का जगह होती है, उनके पैसे रुपए वहां रखिए। और कैश बॉक्स में अभी की चलन जो है, जो रुपया चलता है, 10 का नोट, 20 का नोट, 5 का नोट, क्या क्या चलता है, उसे भर के रखिए। कभी कभी खनकाइए उस डब्बे को, कभी चांदी के डब्बे में हो या पीतल के डब्बे में है, ये सारे कॉइन्स गोला करिए और 8-10 दिन के बाद उसे ऐसे थोड़ा सा हलाइए, एक आवाज आएंगे ना, वो लक्ष्मी जी खुद आती है, वो भरती जाए। निकालिए उसमें का 20-25 रुपया, थोड़ा सा बांटिए, दीजिए, चलन वलन करिए।
देखिए, अनुभव करके 3 महीने के बाद ये अनुभव से आपको महसूस होगा घर की चलन वलन बढ़ने लगेगी। अकाउंट में का रुपया को भी निकालिए, डालिए, निकालिए, गूगल पे कर रहे हैं, डालिए ना, थोड़ा सा दूसरे को भी डालिए, आप इसमें फर्क होगा। देखिए, आप करके बोलना मुझे कि ये बुद्धि है बोला, आप थोड़ा सा गूगल पे इस संस्था को एक कलारी को दे दूंगा। भाई ने इतना सुंदर बोला, इतना सुंदर काम उसका बेचारे का, कितना कोई उपाध्यक्ष भाई थे, आए इतना सुंदर बोल के गए, क्या काम कर रहे हैं। अयोध्या से कुछ भक्त लोग भी आए, वो भी अरे थोड़ा सा है ना, बहुत दानदाता है, तो इस तरह का अच्छा काम होना चाहिए। शुक्रवार है, देखिए अगले शुक्रवार तक वापस डबल टेबल चौबल आ रही है। ये है भाई, ट्रू है, देख लीजिए, है ना। मैंने आज स्नेहा को बोला कि थोड़ा तेरे को आहेर कर देती हूँ बेटा, ताकि जब जाते समय मेरे को आहेर अपॉप मिलने वाला है। सच्चे शब्द है मेरे, ये मेरे दिमाग में। उसी तरह क्षमा पाठ सातवें रुद्राक्ष पे आ जाऊंगी, जो शनि का विराजमान। 7वां रुद्राक्ष में साक्षात न्याय के देवता। न्याय मतलब न्याय। फिर तेरे कितने भी कुछ हो जाए, कितने तू विनती कर, क्या कर, तो तूने कर्म किया था, तूने कर्म करके गया ना, देखो न्याय तो मिलेगा। साथ में लक्ष्मी जी भी वही बैठी है, सात मुखी में, तू न्याय कर मैं देती जाती, तू न्याय कर मैं देती जाती। इसलिए सात मुखी रुद्राक्ष बहुत पावरफुल है। सात मुखी के रेट भी थोड़े ज्यादा होते हैं, पर अपने घर में इस पोटली को जब हम संजो रहे हैं तो सात मुखी रुद्राक्ष हो सके जब तक लेना चाहिए। 8 मुखी और 9 मुखी। 8 मुखी रुद्राक्ष राहु महाराज, 9 मुखी केतु महाराज का है। इसलिए हमारे पूर्वज माता पिता, हमारे जो माता पिता होते हैं, बापू पीपू, ये सारे लेन देन के व्यवहार के हिसाब से होते हैं। इसलिए वह 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष वह भी धन तैयार करता है। ऐसा नहीं कि राहु का है, केतु का, अरे वो भी तो धन के देवता है। अष्टम घर में वो पूरा क्या अचानक कभी कभी लॉटरी लग जाती है। ये अष्टम घर का जो 8वां आंकड़ा होता है ना, अष्टम घर होता है, अचानक पैसे देता, अचानक लॉटरी लगती है उसको, अचानक गुप्त धन उसके पास है। ये 8वां घर निर्मित करता है। इसलिए 8 नंबर का 9 नंबर का आंकड़ा है केतु का, जो पूर्वजों का आय को देने की भी क्षमता है। 8 नंबर गोला करने का काम करता है, 9 नंबर थोड़ा देने का काम करता है। इस वजह से इस तरह के रुद्राक्ष भी आपकी इस पोटली में आने वाली है। उसी तरह इस पोटली में रवि चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु का मैंने आपको बताया। राजधान्य विजय विद्या संतान धान्य धैर्य धन और आदि ये शक्ति के जो आपने रूप देखे थे, उसको जिस चीज को बुलाना है, जिस चीज को हमकी मन्नत रखनी है, संकल्प की पोटली है ये। संकल्प रख के ये पोटली बनाना है और कार्यरत होने के बाद में मीठा भोजन धूप दीप दिखाकर घर बड़े प्रसन्नता से इसको धन्यवाद मतलब पोटली को नमस्कार करना चाहिए। बहनों, और मैंने वनस्पति बता दिया और उसकी चीजें बता दी आपको, और कुछ चीजें हैं जो आपको ये गुण मालूम होना चाहिए, मैं वो भी बता दूँ। जटामासी भी मैंने आपको बताया कि जटामासी, हाँ, बेल का फल होता है ना, बेल के फल को भी सुखाकर उसकी गर बनाकर सुखाकर वह भी आप इकट्ठी करना चाहिए। वो बहुत पावरफुल है, उसमें भी है, लक्ष्मी जी को वो भी पसंद है। कौड़ी मैंने आपको कौड़ी का भी मैं बताऊँ कि जो कौड़ी होती है ना, 5 कौड़ी पीली कौड़ी को केसर के साथ चांदी सोने का नाना पकड़ के उसमें डाल के एक अच्छी सी सुंदर सी पीला कपड़ा लाल कपड़े में उसे एक गठड़ी जैसे बनाकर संकल्प द्वारा धन के प्राप्ति के लिए अपने धन में रखना चाहिए। 11 कौड़ी को पीली कौड़ी को अपन लेकर पीली कौड़ी को इसी तरह लाल कपड़े में डाल के संकल्प अपनी कन्या का विवाह हो जाएगा तो मैं माता जी का आहेर करूंगी, वह पश्चिम दिशा में इसे बांध देनी चाहिए। उसी तरह अगर आरोग्य अपने दो कौड़ी को लेकर ईशान्य कोण में पानी जहाँ भरते हैं वहाँ 2 कौड़ी को रखना चाहिए। जिसे भी कोई शरीर की तकलीफ चल रही है तो वह वो 2 कौड़ी रखेगा। अपने पॉकेट में किसी कार्य की सिद्धि के लिए, कोर्ट कचहरी के केस के लिए कोई कार्य को सिद्ध होना, बहुत दिन से तकलीफ में है तो एक पारा भरी हुई कौड़ी होती है, वह कौड़ी वह अपने जेब में रखना चाहिए तो कार्य की सिद्धि। उसी तरह पारा कौड़ी
पारा भरी भी रहती है दीदी, उसमें पारा भरा हुआ रहता है। ये शुक्र का होता है, पारा मतलब शुक्र विराजमान होते हैं कौड़ी में। इस कौड़ी को पारा, पारा ये अपन बुखार है क्या थर्मामीटर चेक करते हैं, दिस पारा है ना, उसे करना। उसी तरह देखो ये कौड़ी का अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये कौड़ी के बारे में दीदी ने क्या, मैंने क्या बोला था वो ध्यान में रख लीजिए। उसी तरह शंख पे भी आऊंगी, तो शंख जो होता है ना, शंख में भी आप अगर देखो कभी कभी हमें अनईजी होता है, कभी घर में बड़ा कारज होता है और भी कारज पूरा हो जाने के हिसाब से उस शंख में पूरा चावल भर दीजिए। उसमें चावल भर के उसका मुख होता है जो प्रभु जी के पास में रख के अपने मंदिर में रख दीजिए। ₹1.25, पहले के लोग ₹1.25 लिखा है, पर 101 रुपया रख दीजिए और उसके बाद में कार्य सफल होने के बाद में शिव मंदिर में जाके उसे चढ़ा दीजिए। सीधा सीधा सच में कार्य सही होते हैं, इसलिए इसका भी महत्व है। कभी कभी लक्ष्मी के आगमन के लिए भी शंख में चावल भर के इसे अलग पोटली बनाकर रखा जाता है, इसे कुबेर के साथ में रखा जाता है, कुबेर के यंत्र के साथ में रखा जाता है। अब इस पोटली में हमने दो, अब मैंने जो सामुद्रिक चीजें बताई, वनस्पति बताई, उसी में आपको और वनस्पति में गुंजे होते हैं ना, सफेद गुंजे, लाल गुंजे, चिरमिया का खेला ना है ना, चिरमी होती है ना, उसे भी सफेद होती है, काली होती है, लाल होती है, इसे भी इकट्ठा करना। थोड़ी सी गुंजा, पहले ये चलन थी, गुंजा गुंजा भर सोनो, गुंजा क्या था, चलन था, इसलिए यह भी लक्ष्मी जी को बड़ा प्यारा है, उसे भी हमें उस पोटली में डालना है। कापूर बड़ा प्यारा है, और जो इस 14 रत्न जो समुद्र मंथन में से निकले थे उसमें से वृक्ष भी निकला था, वो उसके जो फूल होते हैं उसे भी सुखा के भगवान विष्णु जी को अर्पित करके सुखा के वो डालना चाहिए। माँ तुलसा जी साक्षात लक्ष्मी जी है, तुलसी जी का झाड़ को कभी हमारे घर में सूखने मत दीजिए, पुनश्च लगा दीजिए, पुनश्च लगा दीजिए। और जब भी आप समझिए कि झाड़ में एक प्रकार का कीटक लग गया, कि झाड़ एक मुरझा गया है, तुरंत दूसरा पौधा तैयार रखिए। कोई न कोई आपदा हमारे घर में प्रवेश करने वाली है। मैंने आपको पहले ही बताया, शक्ति स्वरूपा होती है, यह सब रेंज है, शनि की 7.5 है, राहु की महादशा है। अपन जो जो शब्द आपने सुने होंगे, यह सिर्फ शब्द सिर्फ प्रकाश तत्व है, यह आप तक पहुंचते 100% पहुंचते। जहां जहां भी जो भी अभी सदन में उपस्थित है, जो भी मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि से चल रहे हैं, 7.5 से चल रहे हैं। मकर है शनि की रास है, कुंभ है शनि की रास है, मीन है गुरु की रास है, बड़ी सुंदर रास है, तीनों की रास अच्छी है। जाता शनि है, कुछ न कुछ दे कर जाएगा, देख लीजिए आप। मध्यस्थ में कुंभ है, कुंभ को भी बड़ा सुंदर मिलने वाला, खुद क्या उसकी खुद की शनि महाराज की रास है, मीन गुरु देवता की रास है, तब में उन्हें भी कुछ न कुछ मिलेगा। 7.5 है, घबराइए मत। मंगल है, बच्ची को तो शादी विवाह के समय के बड़ी तकलीफ हो गया, क्या तकलीफ होगी, ऊर्जा है, क्या होगा उसमें, कितना एनर्जी है देखिए ना। अरे बहुत सही है, सिर्फ थोड़ा सा आपको देखना है कि बच्चे के, उसके बच्ची के लिए बच्चे एक दूसरे के पूरक है, थोड़े कुल मिलान देख लीजिए ना भाई, इतना कोई डरने जैसा कुछ भी नहीं होता, दोनों को पूरा ठीक है। एक को मंगल, एक को मंगल नहीं है, गुण मिलान में 24 के ऊपर हो रहे, तो हरकत ही नहीं है, करिए मत उसका ऐसा गलत ये नहीं करें। मंगल भी बहुत अच्छा होता है, उसमें एनर्जी पावर होती है। राक्षस गण है, कोई बोला देवगण है, मेरे पास ये बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज के हिसाब से दे दूं कि अरे भाई डरिए मत, अरे राक्षस गण है तो काम करने में तो पक्का है, देवगण है तो भैया माँ उसकी भावनात्मक है, बड़ा कुशल है, ऐसे उसका कंसेप्ट है ना, थोड़ा सा समझ जाने, दोनों को जुड़ा दीजिए। एक घर में एक प्रकार के थोड़ी होते हैं, पिंडी अलग अलग ही है ना, तो थोड़ा सा इधर उधर ऐसा सबको चलता है तो ही घर चलता है ना। इस तरह से शास्त्र बहुत गहन और बहुत सही है, उसका सही मार्गदर्शन लीजिए ताकि आपके जीवन में खुशियां बनी जाए। इस तरह से समुद्री यंत्र में, तंत्र में मैंने जो तुम्हें चीजें बताई हो, ये सब तंत्र शास्त्र चल रहा है, ये तंत्र है। मैंने तुमको सिर्फ इकट्ठा करके काम के लिए माँ अंबाबाई जो सी दीपक के प्रकाश के आकर उसमें विराजमान हुई, उसी तरह कौड़ी में, शंख में, गोमती चक्र में, इनमें सब में क्षमता होती है उसे खींचने। जिस तरह से आप लौह चिंबक होते लोहे में डालते हो, लोहा जात होता है, लौह चिंबक को लोहा को उठा लेता है, उसी तरह कौड़ी, गोमती चक्र, जो भी समुद्री चीजें मैंने आपको बताई है, नागर मोथा है, सब की इसमें खींचने की क्षमता है, क्योंकि उसको प्यारी थी ना, वो भी तो समुद्र की है ना। लक्ष्मी जी समुद्र पुत्री है, लक्ष्मी दक्ष पुत्री है,
लक्ष्मी ब्रह्मपुत्री है, लक्ष्मी धाता विधाता की वह बहन है, उल्लू वाहन है। अरे क्या हुआ, तुमको क्या लग रहा मेरे पास में बहुत गरीबी है, माँ अंबाबाई मेरे को खुशी नहीं हुई, लक्ष्मी जी आती ही नहीं? अरे अंधेरे में भी उसे सब कुछ दिखता है, तेरे पास से सिर्फ तेरे कुछ समय बाकी है। जरूर जीवन के 3 पड़ाव अपने होते हैं। एक तो मध्य अपने एकदम बचपन के जो 18 साल होते जब अपने पास रहेगी, या हमारे युवा में हमारे पास में रहेंगे, या हमारे वृद्ध अवस्था में रहेंगे, तीनों में से एक समय पे वो तुमको माला माल करके जरूर जाए, जरूर जाए, ये पक्का। और किसी ने कहते हैं ना कि जन्म के 9वां हाउस अगर उसका बड़ा ही पावरफुल है तो उसको पूरा जीवन ही वो माला माल ही है, वो बहुत ही रेडी आता, वो माला माल ही। पर किसी के अगर बहुत से दुख होंगे तो वो ये मत समझना कि हमारे नहीं, तुम्हारे पास में और कोई तुम्हें रूप में अंबाबाई जरूर है, जो आपको एक शांति प्रदान करती है, एक सुख प्रदान करती है। वह भी उसका ही स्वरूप है जो धैर्य से जीवन जीने के लिए आपके पास है। वह अगर धन स्वरूप चलन के स्वरूप अगर आपके पास नहीं है तो आप वह मत समझिए कि वह धन अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो उसका सदुपयोग होगा नहीं होगा, वह भी विचार करती है। इस वजह से धैर्य के रूप में आपके पास में आई है, वह ग्रह रूप में आपके पास में आई है, तो वह आपके पास संतान लक्ष्मी के रूप में आई है। तो कभी कभी हमारे जैसे जो घूम घूम कर लोगों को सेवा के लिए प्रचार करने के लिए है, तो मेरे पास जब भी मैं सदन में जाऊँ तो कहते हैं कि एक मीठी आवाज में बोलती है, तो मुझे मालूम है कि माँ लक्ष्मी जी मेरे वाणी में आई है। उसी तरह हर एक जीव को अष्ट स्वरूपों में अष्ट दल के तरह वह एक धन के स्वरूप में आपके पास में विराज। उसी तरह में आपको मंत्र बताया, यंत्र बताया, तंत्र बताया, वास्तु बताया, और अब बिल्कुल ये आपने जो अभी वनस्पति और ये बताया ना, तो वो बाद में क्वेश्चन आंसर बाद में यस, उसका रिसेट को कंप्लीट करो ताकि आपको बात सही आ जाएगी। जितनी मैंने वस्तु है आपको बताई हो उसे अब समझ लीजिए कि आपके पास कुछ चीजें कम है, ऐसे मन में नहीं, ये बाकी की भी तो खींचेगी ना, क्या मैं 27 चीजें डाली तो ये होगा ऐसा? आपकी श्रद्धा के अनुसार ये डालिए। कभी कभी उसमें अपना पीला हल्दी होती है, सुपारी होती है, लौंग होती है ना, ये चीजें भी माँ को बड़ी प्यारी है। तो ये भी चीज अगर किसी के पास कोई बड़ी यात्रा में जाकर नहीं गए, रुद्राक्ष नहीं है, कोई बात नहीं है, अपने घर की थोड़ी सी ये चीजें को भी इकट्ठा करके, उसे लाल वस्त्र बहुत पसंद है, अम्बाबाई को लाल वस्त्र पसंद है, लाल वस्त्र में रखेंगे। उसमें इस समय का चलन लक्ष्मी स्वरूप में जो चलन चल रहा है चांदी का है, या 20 रुपया 10 रुपया जो चलन बोलते हैं अपन, नाना, वो नाना डालिए, जो तुम रोज यूज करते हो वो नाना डालिए, जरा नाना डालिए। या फिर धनतेरस के दिन जो आपने चांदी का नाना खरीदा होगा, धनतेरस के दिन चांदी खरीदना रहता है, तो नाना जो भी खरीदा होगा इस पोटली में डाल दीजिए, और इस पोटली को पीले धागे से बांध दीजिए, थोड़ा सा इतर भी लगा दीजिए बहन, उसको थोड़ा सा कापूर भी डाल दीजिए, बड़ा प्यारा अम्बाबाई को। और ये इस तरह से इसे पक्का पीले कपड़े से बांध के माँ अम्बाबाई के चरणों में रखिए। मतलब फोटो ताक लक्ष्मी जी का जो भी मूर्ति स्वरूप है, जो भी आप उसके आराध्य को मानती हो, उनके चरणों में रखिए, और वो चरणों में से उठा के फिर बाद में कैश ड्रॉवर, लक्ष्मी जी अपने पूजा घर के ड्रॉवर में, या फिर आपके पास में अगर बड़ा बैंक का ड्रॉवर है या ज्वेलरी बॉक्स बड़े होंगे वहाँ। और कब बुधवार के दिन, पूर्णिमा के दिन, शुक्रवार के दिन कभी कभार धूप दीप दिखा दीजिए, उनमें अपने संकल्प को दोहरा दीजिए। इस संकल्प में दोहराते समय धन की देवी अष्टदल लक्ष्मी जी को आप आह्वान करिए, माँ अम्बाबाई जरूर आए, मेरे संपत्ति का, मेरे घर में बहू आने का समय आया है, आपकी कृपा बनी रहेगी, अब मेरे घर में धन स्वरूप में आप आएंगे, सुख स्वरूप में आएंगी, ऐश्वर्य स्वरूप में आएंगी, शक्ति स्वरूप में आएंगी, और आप आ रहे धूप दीप नैवेद्य दिखाइए, उस पोटली को बांध दीजिए और अपने ड्रॉवर में रखिए। और उसको रखने के बाद में 3 महीने 6 महीने या साल भर के बाद में कार्तिक की पूर्णिमा के दिन
अश्विनी अमावस्या के दिन या कोजागिरी पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, ये 4 देवी के भ्रमण करने का, पृथ्वी तत्वों पे आने के दिन है, तो जरूर पुनश्य उसे सम्मानित कीजिए और अपने संकल्प को देखिए कि आपने उस संकल्प को पूरा हुआ। जिस दिन पूरा हुआ, पुनश्य माँ का आभार, माँ की ओटी भरिए, मतलब आभार। ओटी में आपके हिसाब से ओटी बैठे, कोई साड़ी से, खन से, जैसे आपको लगता है। पुरुष भाई तो उसे पेड़े बांट कर भी पुरुष भाई ने अपने जो व्यवसाय होता है, व्यवसाय की जगह जरूर रखना चाहिए, जो बहुत ही मैं ये खुद इसको नवरात्रा में बनाती हूँ और वैसे बड़े शौक से पूरे भारत देश में बोलती हूँ, मैंने पोटली बनाई, किसको चाहिए क्या, मतलब सेवा बनी, माँ लक्ष्मी की सेवा। कोई तो बनाता है, मेरी भतीजी बनाती है, भतीजी देती है, मैं उसको प्रचार करती, बड़े बड़े प्यार से दिवाली मना एक दूसरे के साथ में। एक हमारा, माफी चाहूंगी कि ये बिजनेस के तौर पे नहीं, पर एक माँ अम्बा की सेवा के स्वरूप में इस तरह की सेवा। बहनों, इस तरह से मैंने आपको वास्तु और अब एक रह गया है मेरा मंत्र भी हो गया, यंत्र भी हो गया है। बहनों, कुमकुम अर्चना के बारे में मैं आपको बता दूं, कोटि भरना बता दिया। कुमकुम अर्चना श्री यंत्र पे करें हैं, कुमकुम से श्री यंत्र पे, अनामिका शुक्र है इसमें, अंगूठा, इससे वहाँ पर आप इस तरह से कुमकुम करेंगे और जो कुमकुम यंत्र पे गिरा है वो डब्बी में बना रखेंगे और अज्ञात चक्र पे जरूर लगाएंगे, सौभाग्य चक्र पे लगाएंगे। यह अष्टदल यहाँ से शक्ति प्रवेश शरीर में करती है। जब आप सुन रहे हो तो जैसे मैंने आपको बताया कि कर के इन भागों से आप दुआएं देते हो, जैसे गर्म तवा है या गर्म पानी है, ये आप ऐसे ऐसे करके देखते हो। क्यों देखते हो? कि यहाँ से समझ जाता है कि ये चीज क्या है। उसी तरह जब हमें इस चीज को ग्रहण करते हैं तो यह अज्ञा चक्र एक्टिव हो जाता है, वो सुनता है। उसी तरह यहाँ के जो अष्टदल है वो पूरे खुल गए। जैसे कि मैं आपके सदन में मैं ज्योतिष भास्कर के साथ में वीडियस ऑफिसर, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, वैदिक संस्था की ब्लेसर, तो ब्लेसर होने के नाते जहाँ पर भी जाती हूँ तो एक बार तुम्हारे अंदर की शक्ति को एक ऊर्जित होने के लिए जो गुरु जी ने सिखाया उस तरह ब्लेसिंग कर देती हूँ, ताकि आपका दल पूरा अष्टदल खुल जाए और वह ग्रहण करे। और आज जाने के बाद में आपको महसूस हो आपके आभा मंडल में मैंने भेजे हुए शब्द आपके साथ में, और घर के उस लक्ष्मी में जो घर की आपकी विराजित है उसको ऊर्जित करें। यही मंगल कामना और यही मेरे ब्लेस करते हुए अपने शब्दों को मैं यही विराम दूंगी। और भी कोई पॉइंट्स आप प्रश्न उत्तर के माध्यम से मुझे पूछे ताकि मैं आपको उन शब्दों को आप मंगल दुआ एक कल श्री हरि चैप्टर नासिक, मंगल दुआ लक्ष्मी नारायण, महिला संगठन धूत मैम और मालानी मैम, उसी तरह कल्पना जी लोया, श्रीनिवास जी भाई, उसी तरह पुरुषोत्तम भाई, अशोक भाई आज सम्मान से हमारे सदन